Welcome to the Online Gurukul. The Online Gurukul is a learning platform where we provide online tuition for 1st to 12th classes for CBSE, IB, ICSE and IGCSE boards for all subjects. In this video, we will learn about the company accounts from class 12th accountancy by Siddharth sir. मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा and I'm associated with the Online Gurukul class and I'm welcoming you to the Online Gurukul class. I am a teacher of accounts and economics of class 12, 11 and undergraduation classes. और आज के टॉपिक में हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे which is a topic of class 12 accountancy. ओके, टॉपिक अच्छा है, आपको समझ में भी आएगा, तो शुरू करते हैं हम। तो कंपनी अकाउंट्स बेसिकली हमारा जो 12th क्लास का सिलेबस है अकाउंटेंसी का, वो ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। ओके, सो ऑलमोस्ट 3 to 4 चैप्टर्स हैं कंपनी अकाउंट्स में और उससे भी ज़्यादा ही हैं। तो इन चैप्टर्स के अंदर जाने से पहले आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कंपनी है क्या चीज़, राइट? तो बेसिक जानना बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद ही आप एडवांस चीज़ें समझ सकते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं बेसिक से एंड कंपनी से ही शुरू करते हैं। व्हाट इज कंपनी? सो कंपनी इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कंपनी के पास वो सारे के सारे राइट्स होते हैं जो एक आम इंसान के पास होते हैं, बट ये राइट्स होने के बावजूद भी एक जीती जागती चीज नहीं है, एक जीव नहीं है, ये सजीव नहीं है, इसलिए इसको बोला गया आर्टिफिशियल, राइट? क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी बनाई गई है लॉ के द्वारा एज पर द कंपनीज एक्ट, यानी लॉ की नजरों में ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी। इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या है? इट मींस कंपनी की पहचान उसके मालिकों से सेपरेट होती है। मालिक बदलते हैं, नए मालिक आते हैं, पुराने जाते हैं, बट कंपनी की आइडेंटिटी एज इट इज रहती है। तो मालिकों के बदल जाने से कंपनी की अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलती। ओके, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी की लाइफ बेसिकली n नंबर ऑफ इयर्स होती है। कंपनी की लाइफ फिक्स नहीं होती। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक फिक्स पीरियड के लिए बनाई जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन कंपनीज की लाइफ तो फिक्स है, बट मोस्टली कॉमनली कंपनीज जो होती है उनकी लाइफ फिक्स नहीं होती। तो इसलिए बोला गया परपेचुअल सक्सेशन मींस एक ओनर अपनी कंपनी को किसी दूसरे ओनर के हवाले कर देगा, पुराना ओनर बदल जाएगा, नया आ जाएगा, बट कंपनी लगातार चलती रहेगी। ओके, कंपनी की लाइफ चलेगी, जब तक चलनी है चलती रहेगी, चलती रहेगी। एंड कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या होता है? जैसे हर एक इंसान का अपना एक सिग्नेचर होता है, ऐसी हर एक कंपनी का अपना एक ठप्पा होता है, एक सील होता है, एक स्टैंप होता है। और कंपनी जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस ठप्पे को लगा के अपनी कंसेंट दे देती है, राइट? तो ये कंपनी होती है। कंपनी बेसिकली कितने तरह की होती है? अगर हम बात करें तो कंपनी को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में ही डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी, public company means a company which is run and owned by whom? Government। ऐसी कंपनी जिसको गवर्नमेंट एक्वायर करती है, बेसिकली इसको हिंदी में कहा जाता है सरकारी कंपनीज, राइट? जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, पब्लिक ओन्ड कंपनीज होती हैं, या ऐसी कंपनीज जिनमें
51% शेयर, एटलीस्ट 51% शेयर और मोर किसका स्टेक होता है? गवर्नमेंट का स्टेक होता है। अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर्स या स्टेक 51% या उससे ज्यादा एक्वायर कर लेती तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी बन जाती है। दूसरी, प्राइवेट कंपनी। जो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होती वो फिर क्या होती है? वो एक प्राइवेट कंपनी होती है, राइट? सो प्राइवेट कंपनी मीन्स company which is owned and governed by private entrepreneurs, right? Which is owned and governed by private entrepreneurs. तो ऐसी कंपनी आपकी क्या कहलाती है? प्राइवेट कंपनी, राइट? सो कुछ कंपनीज होती हैं जो सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट भी होती हैं, उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, राइट? कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिसमें सॉरी, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसके जो होली गवर्नमेंट कंपनी होती है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो होली प्राइवेट कंपनीज होती हैं, और इकोनॉमी इन दोनों कंपनीज के साथ ही चल रही है, राइट? तो एक होती है 1% कंपनी। वन पर्सन कंपनी जैसे कि आप समझ सकते हो, ओन्ड, मैनेज्ड एंड गवर्न्ड बाय वन पर्सन ओनली, यानी वन मैन आर्मी। एक ही व्यक्ति पूरी कंपनी को चला रहा है, सब कुछ मैनेजमेंट का काम, गवर्नेंस का काम, ओन, रूल्स, रेगुलेशन सब एक व्यक्ति कर रहा है। ऐसी कंपनी कहलाती है 1% कंपनी, ओके? और 1% कंपनीज भी होती हैं। ज्यादातर कंपनीज के अंदर मल्टीपल ओनर्स होते हैं। जितने कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ते हैं उतनी ओनरशिप भी डाइल्यूट होती रहती है, डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। बट 1% कंपनी में ओनरशिप डाइल्यूट कभी नहीं होगी, एक व्यक्ति के हाथ में ओनरशिप रहेगी और वही कंपनी को ओन करेगा, ओके? तो कंपनी, अब देखिए कंपनी में क्या होता है, कंपनी बेसिकली मनी से चलती है, सब कुछ ही मनी से चलता है, नॉट जस्ट कंपनी, एवरीथिंग। तो अगर बिजनेस में पैसा ही नहीं है, अगर आपकी कंपनी में कोई मनी ही नहीं है, तो वो कैसे रन करेगी? इवन अपने डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे ऑपरेशंस भी कैसे करेगी कवर? तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? पैसा लेती है। पैसा लगाने के लिए कंपनी पैसा लेती है। कंपनी कहाँ से मनी लेती है? कंपनी या तो इक्विटी कैपिटल बोरो करती है, इक्विटी कैपिटल एक्वायर करती है, या कंपनी बोरो करती है बाहर से। बोरोड कैपिटल, ओके? इक्विटी कैपिटल और बोरोड कैपिटल। इक्विटी कैपिटल मींस जो कैपिटल कंपनी के ओनर्स ही, जो कंपनी के ओनर्स कंपनी के अंदर जो पैसा लगाते हैं, ओनर्स कह लीजिए, शेयर होल्डर्स कह लीजिए, कंपनी के शेयर होल्डर्स या कंपनी के ओनर्स जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, अपना अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, वो इक्विटी कैपिटल होती है। और जो मनी कंपनी बाहर से लेती है, लाइक डिबेंचर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन, ये बोरोड कैपिटल होती है। इक्विटी कैपिटल के ऊपर यानी शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या पे करती है? डिविडेंड, यानी प्रॉफिट का एक पार्ट। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका एक पार्ट अपने ओनर्स को देती है, शेयर होल्डर्स को देती है। प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा दे दिया, कम आए तो कम दे दिया। बट बोरोड कैपिटल के अंदर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना होता है, और वो इंटरेस्ट भी आपका फिक्स होता है। यानी कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको तो पूरा इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो जी, ऐसे कंपनी अपना पूरा एक कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, इसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट? अब कंपनी इंटरनल मनी भी अरेंज कर रही है, इंटरनल
एक्सटर्नल मनी भी आ रही है, तो कंपनी को पूरा मेंटेन करना पड़ता है। कितना इक्विटी है, कितना पार्ट बोरोड से आ रहा है, कितना इक्विटी से आ रहा है, तो कंपनी जो पूरा मेंटेन रखती है अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को, यही एक कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें कंपनी ये ध्यान रखती है कि कितना पैसा इक्विटी का आया हुआ है, कितना पैसा बोरोड का आया हुआ है। बोरोड कैपिटल को आप डेट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है आपका डेट। ओके, या तो कंपनी के अंदर कई सारे आपके डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट? कई सारे डिसीजंस होते हैं, उनमें से जो वन ऑफ द मेन डिसीजंस जो कंपनी के अंदर लेते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स, वो 3 डिसीजंस लेते हैं। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो मनी है उस मनी को सही जगह भी तो लगाना है, राइट? फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ से मनी आप कहाँ से फंड रेज कर सकते हैं, राइट? आप लोन भी ले सकते हैं बट लोन पे इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, आप डिबेंचर से पैसा ले सकते हैं बट वहां पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कौन से सोर्सेज से आप अपने लिए फंड लें, कंपनी अपने लिए फंड ले, ये डिसीजन लेना फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाता है। और तीसरा होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में कंपनी के जो मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बेसिकली सीएमओ जो होता है आपका, चीफ मैनेजिंग ऑफिसर, या सीएफओ, या फिर आप कह सकते हैं सीएमओ, या और भी जो एक चीफ लेवल के जो लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं, सीईओ वगैरह, वो डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, या उन्हीं के ऊपर एक पूरा जिम्मेदारी होती है इन डिसीजंस को लेने का। डिविडेंड डिसीजंस रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स, कितना डिविडेंड इस साल देना है शेयर होल्डर्स को, जिससे शेयर होल्डर्स भी खुश रहें और कंपनी को भी फायदा हो, कंपनी के लिए भी पैसा बच जाए, शेयर होल्डर्स को भी पैसा मिल जाए। ये डिसीजन भी बहुत जरूरी है। तो इन डिसीजंस के बेसिस पर ही कंपनी वर्क करती है और कंपनी का फ्यूचर भी डिपेंड करता है, राइट? सो आई होप आपको कंपनी के बारे में कुछ चीजें पता चली होंगी, राइट? सो आज के लिए इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और बने रहिए आगे की वीडियोस के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।